नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ कि रामायण किस तरह देती है हमारे सवालों के जवाब। हमारे मन में कोई भी संदेह हो, दुविधा हो, हम परेशान हो, तो हमें सही रास्ता दिखाती है रामायण, रामचरितमानस। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही, बहुत साल तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं शायद 9th या 10th में थी, जब मेरी मदर ने मुझे बताया कि रामायण के अंदर एक राम शलाखा प्रश्नावली होती है, जिसमें हम अपना कोई भी प्रश्न रख के उसका आंसर ले सकते हैं कि भगवान क्या चाहता है, भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा ये काम सिद्ध होगा या नहीं होगा। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं छोटी छोटी बातें लेकर रामायण खोल के बैठ जाती, और मतलब आप यकीन मानिएगा, हर बात का मुझे बिल्कुल सही आंसर मिलता था। बालक बुद्धि थी मेरी उस टाइम, तो मैं एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से रोज़ पूछती, कई बार आजमाने के लिए। बट हर बार उस क्वेश्चन का आंसर सेम ही आता था, और धीरे धीरे मेरा विश्वास पक्का होता गया। तो मैं आपको कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं बता रही, इट्स ट्रू। आजमा के देखिएगा। आपके पास रामायण है, नहीं है तो आज ही लेके आइए प्लीज़। ये मेरी रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जो मैं 22 सालों से पढ़ रही हूँ, और मेरा इस पर अटल विश्वास है। इसमें इंडेक्स के बाद 3-4 पेज छोड़ के ये राम शलाखा प्रश्नावली बनी हुई है, एक पज़ल की तरह है। आप नहा धोकर, शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर, भगवान राम को ध्यान करके इस प्रश्नावली को खोलें, और आँख बंद करके श्री राम से प्रार्थना करके कोई भी पेंसिल, पेन, शलाखा, उंगली, कुछ भी, आप किसी भी अक्षर पर आँख बंद करके भगवान राम का ध्यान करके और अपना क्वेश्चन मन में सोच के उस पर रख दें। खा, जैसे मैंने ये रखा खा पर। खा, हमें इसको याद रखना है कि हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ताकि हम इसे भूलें नहीं। अब हम कॉपी में लिख लेंगे खा। अब हम जहाँ खा आया है वहाँ से 9 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को। अब हम को लिख देंगे कॉपी में, को। अब को से हम 9 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क। अब हम क लिखेंगे, क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 री, करी। खा को करी। अब री से हम 9 तक काउंट करेंगे, ऐसे करते करते जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, खा, खा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम पूरी इसको पज़ल को करते करते 9 तक काउंट करते करते वहीं पे ख़त्म करेंगे, तो एक पूरी चौपाई बन जाती है। तो इसके नेक्स्ट पेज पे एक दोहा और 8 चौपाइयाँ हमें दी गई हैं। तो इस पज़ल में घूम फिर के इनमें से ही कोई चौपाई बनेगी। जैसे हमारा बना अब खा को करी। अब इसमें है खा को करी। तो मैं काफ़ी टाइम से करते आ रही हूँ, तो मुझे 2-3 अक्षर से ही पता चल जाता है कि कौन सी चौपाई बनी है, लेकिन आप लोग पूरी चौपाई बनाकर भी देख सकते हैं। तो हमारी चौपाई बनी, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यह चौपाई बाल कांड के अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयकर है। तो मीन्स हमने जो क्वेश्चन सोचा था उसका मतलब ये है कि इस कार्य को होने में संदेह है, इसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नेगेटिव भी मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल छोटा करें। भगवान पर छोड़ देने का मतलब यही है कि आप भगवान से प्रार्थना करें
वो काम आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक क्लू मिल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे इसमें और चौपाइयाँ दी हुई हैं और उनके मतलब दिए हुए हैं। इस प्रश्न शलाखा में इनमें से ही कोई चौपाई बनेगी और आपको सही ये काम आपका होगा, नहीं होगा, या हो भी सकता है और नहीं भी। तो भगवान क्या चाहता है, हमें एक क्लू मिल जाएगा। तो आप करके देखिएगा श्रद्धा और विश्वास के साथ। मेरा रामायण में अटूट विश्वास है, और अगर आप विश्वास के साथ आप भी पूछेंगे तो आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर मिलेंगे। जय श्री राम।